हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये लेते हैं, क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 83 बोला है हमसे, बीच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है बीच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। हमें यहाँ पर एक ऐसे एसिड का नाम बताना है जो हमारा रिएक्ट करे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, हमारा क्या फॉर्म हो, हमारा एस्पिरिन हमारा फॉर्म हो। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसे एसिड का नाम बताना है जो हमारा रिएक्ट करे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और हमारा क्या फॉर्म हो, हमारा एस्पिरिन हमारा फॉर्म हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या उस एसिड का नाम हमारा बेंजोइक एसिड है, या फिर सैलिसिलिक एसिड, या फिर पेथिलिक एसिड, या फिर एसिडिक एसिड। हमें इन चारों जो यहाँ पर एसिड दिए हुए इन चारों एसिड में से हमारा एक एसिड होगा जो हमारा जब हमारा रिएक्ट करेगा एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा क्या होगा, हमारा एस्पिरिन फॉर्म होगा। ठीक है, तो आते हैं देखो सोल्यूशन है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है एसिटिक एनहाइड्राइड। उसने बोला है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है जब यहाँ पर हमारा CH3CO2O हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमारा एसिड होता है जब उस एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारा एस्पिरिन फॉर्म होता है। एस्पिरिन क्या होता है, देखो जब एक हमारी बेंजीन की रिंग हो, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारी बेंजीन की हमारी ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पर आगे क्या लग जाए, वहाँ पर आगे हमारा कार्बोलिक एसिड का ग्रुप लगाओ। जो हमारी बेंजीन की रिंग है ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पर क्या लगाओ, यहाँ पर हमारा कार्बोलिक एसिड का ग्रुप लगाओ। कार्बोलिक एसिड मतलब हमारा COOH ग्रुप लगा हुआ, और जो हमारी बेंजीन ऊपर क्या लगाओ, बेंजीन के ऊपर हमारा एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ हो। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है हमारा CH3CO है, इधर हमारा एक O है और इस O से हमारा एक ग्रुप और अटैच है इसका COCH3 का। ठीक है, जो हमारा पर OCOCH3 का होता है, ये होता है हमारा एसिटाइल ग्रुप। का होता है, ये होता है हमारा एसिटाइल ग्रुप। ये हमारा एसिटाइल ग्रुप कहाँ पर लगा होता है, ये एसिटाइल ग्रुप लगा होता है हमारा इस वाली पोजीशन पर बेंजीन की। ठीक है, यहाँ पर लगा होता है हमारा OCOCH3 लगा होता है। ठीक है, जो मतलब बेंजीन की जब हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जब लग जाए हमारा COOH ग्रुप। ठीक है, हमारी ये पोजीशन कौन सी होती है, ये होती है हमारी पैरा पोजीशन। जो हमारी बेंजीन की हमारी पैरा पोजीशन पर आके लग जाए हमारा OCOCH3 ग्रुप। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ठीक है, अब देखो आप देखो एक चीज़ तो आप देखो यहाँ समझ गए होंगे, मतलब जो हमारा यहाँ पर क्या है बेंजीन, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें हमारा एक बेंजीन आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पर एक ऐसे रिएक्टेंट लिया होगा, हमने यहाँ पर एसिड लिया होगा जहाँ पर आ रहा है हमारा बेंजीन। देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है बेंजीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लगा, देखो यहाँ पर हमारा कार्बोलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कार्बोलिक एसिड का एक ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक हमारा कोई एक ऐसा एटम होगा या बोल सकते हैं एक कंपाउंड होगा जो हमारा रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एसिटाइल ग्रुप आगे अटैक करेगा। जब एसिटाइल ग्रुप यहाँ से हमारा आगे अटैक करेगा तो वो जो हमारा पूरा ग्रुप होगा वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो आप देखो आपने अब तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है इस चैप्टर में, आपने अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है इस चैप्टर में, आपने उस रिएक्शन में क्या होता था, उस रिएक्शन में हम फिनोल लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे मोस्ट चांसेस है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा OH हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा OH हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारा OH होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा OH होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। हमारा बेंजीन का एक कार्बन है, बेंजीन के इस वाले कार्बन पर जाकर हमारा एसिटाइल ग्रुप जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा OH हमारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हमारा OH यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा OH रिमूव हो गया। जब OH यहाँ से हमारा रिमूव हो गया तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट हो गया, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है हमारा CH3CO बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो OH माइनस बचा हुआ है, तो OH माइनस करते हैं, OH माइनस हमारा पहले कार्बन के साथ ही जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसका नाम होता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, और देखो जो हमारा यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा OH लग जाए और जो बेंजीन की रिंग है उसकी हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जब हमारा COOH ग्रुप लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था बीच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। उसने यहाँ पर एसिड पूछा था जब हमारा रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा क्या फॉर्म हो, हमारा एस्पिरिन कंपाउंड हमारा फॉर्म हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब हम सैलिसिलिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा एस्पिरिन फॉर्म होगा। एस्पिरिन के साथ हमारा साइड प्रोडक्ट भी निकलेगा, वो निकलेगा हमारा एसिटिक निकलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आप देखो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड, सी ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा
फैटिलिक एसिड। बी ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिक एसिड। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, हमारा बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, थैंक यू।